क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी बेगुनाह को सजा मिल जाए और हम चुपचाप देखते रहें, तो क्या वो कहानी वहीं खत्म हो जाती है? या फिर वो चुप्पी कभी ना कभी किसी और रूप में वापस लौटती है? आज की कहानी डराने के लिए नहीं है, आज की कहानी समझाने के लिए है। क्योंकि ये कहानी है एक ऐसी सजा की जिसने पूरे राज्य को आईना दिखा दिया। बहुत समय पहले एक राज्य था, बाहर से शांत, अंदर से डरा हुआ। उस राज्य का राजा मानता था कि डर से ही व्यवस्था चलती है। उसका नियम बहुत साफ था, जो गलती करे उसे जीने का हक नहीं। गलती बड़ी हो या छोटी, सजा एक ही होती थी, मौत। लेकिन मौत भी ऐसी जो इंसान को मरने से पहले अंदर से तोड़ दे। दोषी को जिंदा महल की मोटी दीवार में चुनवा दिया जाता था, ताकि वो ना भाग सके, न बोल सके, न सवाल पूछ सके। लोग ये सब देखते थे, लेकिन कुछ कहते नहीं थे, क्योंकि डर सवालों से बड़ा था। एक दिन एक साधारण आदमी पकड़ा गया। उसकी गलती बस इतनी थी कि उसने पूछा था, यह सजा क्यों? और उसी सवाल ने उसे दीवार के सामने खड़ा कर दिया। राजमिस्त्री ने दीवार बनानी शुरू की, लेकिन जल्दबाजी में एक गलती हो गई। उस आदमी के चेहरे पर मास्क नहीं लगाया गया। दीवार बंद हो गई, शरीर मर गया, लेकिन उसकी आत्मा अधूरी रह गई। कुछ ही दिनों में राज्य में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग अचानक जहां थे वहीं सो जाते। कोई जोर नहीं, कोई चोट नहीं, बस एक धीमा सा गाना। लोग कहते थकान होगी, नींद आ गई होगी, लेकिन धीरे धीरे सब समझने लगे कि ये कोई बीमारी नहीं, ये किसी की खामोश चीख है। वो आत्मा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी, वो सिर्फ सुला देती थी। जैसे कहना चाहती हो, जिस समाज ने सवालों को सुला दिया, वो खुद भी सो जाए। एक दिन गांव के एक समझदार आदमी ने कहा, ये आत्मा बदला नहीं ले रही, ये हमें हमारी गलती याद दिला रही है। लोग पहली बार रुके, सोचा। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने डर के कारण कितनी बार गलत को सही माना, कितनी बार चुप्पी को सुरक्षा समझा। धीरे धीरे लोगों ने सवाल पूछने शुरू किए, और जब सवाल जागे तो डर सो गया। राजा अकेला पड़ गया। दीवारें रहीं, लेकिन लोग नहीं। और उसी रात वो गाना आखिरी बार सुनाई दिया। इस कहानी की सीख बहुत साफ है। गलत को सहना भी एक दिन गलत बन जाता है। जब समाज चुप रहता है तो सच्चाई को आवाज किसी और रूप में ढूंढनी पड़ती है। और याद रखिए, सवाल पूछना अपराध नहीं होता, लेकिन सवालों को दबाना पूरा समाज अपराधी बना देता है। अब जरा सोचिए, अगर उस दिन लोग सवाल पूछ लेते तो क्या उस आत्मा को लौटना पड़ता? और अगर आज भी हम गलत के सामने चुप हैं, तो अगली कहानी किस रूप में लौटेगी? अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जो सिर्फ डराए नहीं बल्कि जगाएं भी, तो चैनल को याद रखिए, क्योंकि अगली कहानी और भी गहरी सीख लेकर आने वाली है।